हेलो फ्रेंड्स, बीना की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये वाला डोरमेट डिजाइन शेयर कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने ये 9 नंबर की सिलाई ली है और 2 कलर की मैंने ये ऊन ली है। ये रेड कलर है और ये मिक्स कलर है, तो इसको मैं ब्लू कलर बोलूँगी। तो ये रेड और ये ब्लू कलर, और 2 के मल्टीपल से फंदे डालने हैं और एक फंदा एक्स्ट्रा रखना है। तो मैंने यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 फंदे 2 के मल्टीपल से रखे हैं और एक फंदा ये एक्स्ट्रा रखा है। तो एक फंदा हमारा ये झालर का रहेगा और बाकी फंदे अंदर के कली के रहेंगे। तो अंदर के कली के हमें 2 के मल्टीपल से फंदे डालने हैं। जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं 2 के मल्टीपल से फंदे डालने हैं और एक फंदा एक्स्ट्रा रखना है। तो जैसे यहाँ से शुरू किया फ्रेंड्स, वहीं से मैं आपको यहाँ से शुरू करके बताऊँगी। तो फंदे डालने के बाद यहाँ से डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ एक फंदा बढ़ाएंगे, तो एक फंदा ऐसे सिलाई में ऐसे धागा लपेट के ऐसे बढ़ाना है और एक फंदा ये हमने जो एक्स्ट्रा डाला है उससे बनाना है। तो 2 फंदे हमारे ये रेड कलर के हो जाएंगे। यहाँ अब सेकंड कलर लगाना है। तो जो भी सेकंड कलर होगा, सेकंड कलर से हमें बाकी फंदे बनाने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फंदे बनाएंगे, 2 फंदे छोड़ देंगे। तो यहाँ हमने रेड कलर से एक फंदा बढ़ाया और एक बुना, ये 2 फंदे हो गए। और बाकी फंदे ब्लू कलर से बनाए और 2 फंदे यहाँ छोड़ दिए और यहीं से वापस पलट के इस सिलाई में हर बार क्या करना है, इस फंदे को उतारना है और बाकी फंदे जो जिस कलर से रहेंगे उसी कलर से उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो इस सीधी साइड है, सीधी साइड हमें हर बार ऐसे ही बनाना है। जो फंदे जिस कलर से रहेंगे उसी कलर से बना के कंप्लीट कर लेना है। अब धागे को ऐसे पीछे करेंगे और रेड कलर को ऐसे धागे को हमें क्रॉस करके आगे लाना है। इस धागे को ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे क्रॉस करते हुए आगे लाना है। ये 2 फंदे रेड कलर से बना लिए ऐसे। अब उल्टी सिलाई है, फिर से हमें यहाँ एक फंदा बढ़ाना है। इस साइड हमें रेड कलर से एक फंदा बढ़ाना है। तो पहले 2 फंदे थे, अब 3 फंदे हो जाएंगे। एक ये हो गया बढ़ाया हुआ, ये 2, 3 और बाकी फंदे ब्लू कलर से बना लेंगे। तो ब्लू कलर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फंदे बनाए, 2 फंदे छोड़ दिए। तो कुछ नहीं करना है, इधर एक फंदा बढ़ाना है रेड कलर से और बाकी ब्लू कलर से बनाते हुए इधर 2 फंदे छोड़ते जाना है। फिर इस फंदे को उतारा, बाकी फंदे जो जिस कलर से हैं उसी कलर से बना के कंप्लीट कर लेने हैं। फिर से यहाँ रेड कलर से एक फंदा बढ़ाएंगे। तो जो रेड कलर वाले फंदे हैं उन्हें रेड कलर से ही बनाएंगे। 3, 4। अब यहाँ धागा ऐसे क्रॉस करना है हमें। तो इस धागे को ऐसे करेंगे ताकि हमारा जॉइंट ये अच्छे से आ जाए फिनिशिंग के साथ। और इसको लेके बाकी फंदे इस कलर से बनाएंगे। तो 2 फंदे हो गए, 3, 4, 5, 6 फंदे हो गए। 2 फंदे फिर छोड़ दिए और यहीं से वापस पलट के इसको उतारा और बाकी फंदे जो जिस कलर से हैं उसी कलर से बुन के कंप्लीट कर लेने हैं। धागा पीछे, रेड कलर को आगे लाए, बाकी फंदे रेड कलर से बना लेंगे। 1, 2, 3, 4। तो तब तक हमें फंदे बढ़ाने हैं जब तक कि हमारे अंदर के कली के सारे फंदे नहीं छूट जाते। एक फंदा पड़ गया, ये 2, 3, 4, 5 फंदे ये हो गए। फिर यहाँ धागा क्रॉस करके ऐसे 1, 2, 3, 4 फंदे बनाए, 2 फंदे फिर छोड़ दिए। तो जितने हमारे ये अंदर के फंदे उन्हें हमें 2 करके छोड़ते जाना है और इधर एक एक फंदा बढ़ाते जाना है। इस फंदे को उतारा, ब्लू वाले फंदे ब्लू से और रेड वाले रेड से बना लेने हैं। जब भी हम धागा
चेंज करेंगे तो क्रॉस करके धागा चेंज करना है, नहीं तो हमारे बीच में होल आ जाता है। फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे ऐसे, 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 फंदे रेड कलर से बनाए। अब 4 फंदे बचे हैं तो 2 फंदे बना लेंगे। धागे को ऐसे क्रॉस किया, 2 फंदे हम ब्लू कलर से बनाएंगे और 2 फंदे छोड़ देंगे और यहीं से वापस पलट के 2 फंदे ब्लू वाले ब्लू से बनाएंगे। फिर धागा इसको पीछे किया, रेड को आगे लाई, बाकी फंदे रेड कलर से बना लेंगे। अब यहाँ फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे ऐसे, एक फंदा ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे रेड से बना लिए। अब यहाँ 2 फंदे बचे, इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे और यहीं से वापस पलट जाने। तो इस बार हमें क्या करना है, इस धागे को ऐसे क्रॉस करना है और इसको ऐसे आगे ले आना है ऐसे। अब यहाँ हमारे रेड के फंदे बचे हैं तो रेड के फंदे बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरह हमारे ये सारे फंदे यहाँ 2-2 करके हमने ये छोड़ दिए हैं। जो हमारे अंदर के थे 2, 4, 6, 8, 10, 12 फंदे, और एक फंदा हमारा ये रेड का था। तो इस फंदे को छोड़ के सारे फंदे हमने छोड़ दिए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार हमने 2-2 करके फंदे छोड़े हैं। अब एक फंदा पहले से था, ये बढ़े हुए फंदे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे हमारे ये बढ़ गए हैं। जितने बार हम फंदे छोड़ेंगे उतने हमारे यहाँ फंदे बढ़ेंगे। अब हमें क्या करना है, पहले हम 2-2 फंदे छोड़ रहे थे और इधर से 1-1 फंदा बढ़ा रहे थे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 1-1 फंदा घटाना है और 2-2 फंदे इधर ऐसे लेते जाना है। तो इस सिलाई में ध्यान देना, यहाँ अब हमें फंदे घटाने हैं तो 2 का 1 करना है, तो 1 फंदा हमारे यहाँ कम हो जाएगा। तो 1 फंदा ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे हो गए। अब 2 फंदे यहाँ से लेंगे, पहले हम छोड़ रहे थे, अब हमें 2-2 करके इधर से फंदे लेते जाना है। 2 फंदे यहाँ से लेंगे और यहीं से वापस पलट के इस सिलाई में इसको उतारेंगे, 2, फिर धागा पीछे के करा, रेड को आगे लाके बाकी फंदे रेड से बना लेंगे। तो इस साइड हमें वैसे ही बनाना है, जो फंदे जिस कलर से रहेंगे उसी कलर से बना के कंप्लीट करना है। फिर से यहाँ 2 का 1 करेंगे तो 1 फंदा हमारा यहाँ कम हो जाएगा। तो 2 फंदे हो गए, 3, ये 4, 5। फिर 2 फंदे हमने पहले बनाए थे, 1, 2, और 2 फंदे हम यहाँ से लेंगे। तो पहले यहाँ से 1 फंदा ऐसे उठा लेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा गैप ज़्यादा आ रहा है तो इससे हमारा गैप कम हो जाएगा। तो इन 2 फंदों को ऐसे 2 का 1 कर दिया और 1 फंदा ये हो गया, तो ये 4 फंदे हो गए। फिर यहीं से वापस पलट जाना है। इस फंदे को उतारा, 2, 3, 4 फंदे ब्लू से बनाए, फिर धागे पीछे करा, रेड को आगे लाए, रेड वाले फंदे रेड से बना लेंगे। दोनों साइड से हमें उल्टे उल्टे ही बनाना है। फिर से यहाँ 1 फंदा घटाएंगे तो 2 का 1 करेंगे, तो 2 को 1 किया, 1 फंदा ये हो गया, 2, 3, 4 फंदे रेड के हो गए। फिर यहाँ धागा क्रॉस करके ब्लू कलर से हमने 1, 2, 3, 4 फंदे बनाए, 2 फंदे यहाँ से लेंगे। तो फिर यहाँ से 1 फंदा ऐसे उठाया और ये 2 का 1 कर देंगे, 2 का 1 कर देंगे ऐसे। तो हमारा ये फंदा जो उठाया था वो घट गया और 1 फंदा ये हो गया, तो 6 फंदे हो गए हमारे पास ब्लू के, और यहीं से वापस पलट जाना है। फिर से उल्टी सिलाई में 2 फंदों का 1 करेंगे, तो हमारे पास ये रेड के 1, 2, 3 फंदे हो गए। अब यहाँ फिर ब्लू कलर लगाएंगे,
ब्लू कलर से 1 2 3 4 5 6 फंदे बनाए, 2 फंदे यहाँ से लेंगे। तो यहाँ से एक फंदा उठाया, ये एक फंदा उठाया, 2 का 1 कर दिया, तो ये 7 और ये 8 और यहीं से वापस पलट जाना है। इस फंदे को उतारा, ब्लू वाले फंदे ब्लू से बनाएंगे और रेड वाले रेड से बनाएंगे। ऐसे फिर से यहाँ एक फंदा कम करेंगे, तो रेड के हमारे पास अब 2 फंदे हो जाएंगे, 1 और ये 2, और बाकी फंदे ब्लू से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 फंदे यहाँ से लेंगे, तो पहले एक फंदा यहाँ से उठाएंगे, 2 का 1 कर दिया, ये 9 और ये 10 फंदे ब्लू से बना लिए। यहीं से वापस पलट के इस सिलाई में जो जैसा है वैसे बना के कंप्लीट कर लेंगे। धागा पीछे, रेड को आगे लाए, 2 फंदे रेड से बना लिए। अब यहाँ ध्यान देना फ्रेंड्स, ब्लू वाले फंदे हमने 2 करके यहाँ सारे फंदे ले लिए। अब हमारे पास यहाँ रेड के फंदे बचे हैं और एक फंदा हमने और घटाना है। तो अब सारे फंदे हमें रेड से बनाने हैं, तो पहले यहाँ एक फंदा कम करेंगे ऐसे। तो अब हमारे पास ये रेड का एक फंदा बचा है और बाकी फंदे भी रेड से बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 2 फंदे यहाँ से लेने हैं। तो पहले यहाँ से एक फंदा ऐसे रेड का उठा लेंगे और इनको 2 का 1 कर देंगे, तो ये 12 और ये 13। तो हमने जितने फंदे डाले थे अब फिर से हमारे पास उतने फंदे हो गए हैं। एक फंदा हमने रेड का एक्स्ट्रा डाला था और बाकी 2 के मल्टीपल से डाले थे। तो 2 4 6 8 10 12 फंदे ये अंदर के कली के हो गए और एक फंदा ये हो गया, 13 फंदे। तो फिर से हमारे पास ये वैसे ही फंदे आ गए हैं। अब इस फंदे को उतारा, बाकी सारे फंदे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेने हैं ऐसे। इसलिए यहाँ कंप्लीट हो गई है। तो जैसे हमने यहाँ से शुरू किया था फिर से हमारे पास वैसे ही ये फंदे आ गए हैं। फिर से यहाँ से ये कली यहाँ कंप्लीट हो गई, यहाँ से फिर से अगली कली शुरू करनी है। तो इस तरह 3 कलियाँ ये बन गई हैं। 3 कलियाँ मैंने बना ली हैं ऐसे। तो जैसे ये 3 कलियाँ बनी है फ्रेंड्स, जैसे कली बनाई है वैसे ही मैंने ये 2 कलियाँ बनाई हैं और वैसे ही बाकी 3 कलियाँ और बनानी है। 6 कली में ये डोरमेट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप भी ये डोरमेट बनाएं फ्रेंड्स और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये डोरमेट डिज़ाइन कैसे लगा। थैंक यू।